हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज का हमारा टॉपिक है कि टी एच ई को कब हम द पढ़ते हैं और टी एच ई को कब हम दी पढ़ते हैं। यहाँ पे दो एग्जाम्पल दे रखे हैं। पहला है दी एंड। अब इसमें हमने टी एच ई को दी पढ़ा है। कभी भी आप मूवी देखने जाते हैं तो मूवी जब समाप्त होती है तो लास्ट होता है दी एंड। तो यहाँ पे हम टी एच ई को दी पढ़ते हैं। उसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल है द यूरोपियन। यहाँ पे देखेंगे टी एच ई को हमने द पढ़ा है। अब देखेंगे कि दोनों में एंड में देखेंगे और यूरोपियन में देखेंगे दोनों में ई आ रहा है। तो ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पे हमने एक को दी पढ़ा और एक को द पढ़ा। इसके लिए आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और यूट्यूब चैनल SBS ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और जो लोग नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वे सब्सक्राइब कर लें। अब देखिए द एक डेफिनेट आर्टिकल है। अब डेफिनेट आर्टिकल किसे कहते हैं? जिसके बारे में हमें पहले से जानकारी हो, उसको हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। आप मेरा आर्टिकल्स का जो वीडियो है उसको आप देख लेना। उसमें मैंने द को काफ़ी डिटेल में समझाया हुआ है कि द का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं। हम देखते हैं कि पैराग्राफ में या फिर सेंटेंस में कहीं ना कहीं टी एच ई द दिया रहता है और हमें ये नहीं पता होता है कि ये द कैसे लगता है, क्यों लग जाता है। कई लोग तो तुक्के में ही द का प्रयोग कर देते हैं। उनको ये नहीं पता होता है कि द कहाँ पे लगेगा और द का उच्चारण कब दी होता है और कब हम उसे द पढ़ते हैं। तो इसलिए आप कब दी पढ़ते हैं और कब हम इसे द पढ़ते हैं वो तो मैं इसमें बता दूंगा आपको, लेकिन द का प्रयोग कहाँ पे करते हैं वह आपको मेरा आर्टिकल वाला वीडियो देखना पड़ेगा। अब देखिए टी एच ई को कब हम दी पढ़ते हैं। इफ़ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विथ अ वोवेल साउंड। अगर अगले शब्द की शुरुआत स्वर की ध्वनि से हो, यानी जब हम बोलें तो उसकी ध्वनि स्वर में आनी चाहिए, तो वहाँ पर हम टी एच ई को दी पढ़ेंगे। आसान शब्दों में कहें तो अगले शब्द का उच्चारण हिंदी वर्णमाला के अनुसार स्वर यानी अ से अह में आए। यानी स्वर किसे कहते हैं? जो आ से आह के बीच में जब उसका उच्चारण आएगा हिंदी वर्णमाला के अनुसार तो उसको हम स्वर कहेंगे। यानी कि जो हिंदी वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं आ से आह के बीच में, ये स्वर हैं, तो इनको हम स्वर कहेंगे। और जब हम बोलेंगे तो उनका उच्चारण इन्हीं के बीच में आएगा, तो हम वहाँ पर टी एच ई को दी पढ़ेंगे। ये चीज़ आप ध्यान में रखना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे हम दी अर्थ। अब हमने यहाँ पे टी एच ई को दी क्यों पढ़ा है? क्योंकि अर्थ को हम देखेंगे जब इसको हिंदी में लिखते हैं तो अर्थ यानी स्टार्टिंग में जो आता है आ रहा है और आ हमारा स्वर है। यानी स्वर का मतलब हिंदी वर्णमाला के अनुसार आ से आह के बीच में आता है, इसलिए हम यहाँ पे टी एच ई को दी पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखेंगे दी ईयर। अब ईयर को हिंदी में लिखेंगे तो इसमें ई आ रहा है पहले, तो इसलिए ये यहाँ पर भी हम टी एच ई को दी पढ़ेंगे। तो यह है हमारा दी ईयर। अब देखेंगे ईयर में स्टार्टिंग में ई आ रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार ई आ रहा है, तो हम उसको न देख के हम हिंदी वर्णमाला के अनुसार देखेंगे कि वहाँ पे स्वर है या व्यंजन है। तो वहाँ पे जब स्वर होगा तो वहाँ पर हम टी एच ई को दी पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट देखिए एलिफेंट। अब इसको हिंदी में लिखेंगे तो ए आ रहा है, तो यह भी हमारा स्वर है, आ से आह के बीच में आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे टी एच ई को दी पढ़ेंगे। तो यह होगा हमारा दी एलिफेंट। नेक्स्ट है ऑनेस्ट। इसको हिंदी में लिखते हैं तो यहाँ पे हमारा ओ आ रहा है पहले, तो ओ हमारा स्वर है, आ से आह के बीच में आता है, इसलिए पर भी हम टी एच ई को दी पढ़ेंगे। तो यह हो जाएगा हमारा दी ऑनेस्ट। इसी प्रकार से नेक्स्ट है एंड। अब इसको हिंदी में लिखेंगे तो हमारा ए आ रहा है पहले, तो इसलिए ये भी एक स्वर है और आ से आह के बीच में आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हम टी एच ई को दी पढ़ेंगे। तो ये हमारा पूरा हो जाएगा दी एंड। और लास्ट है एप्पल। अब एप्पल को हिंदी में लिखते हैं तो यहाँ पे ए आ रहा है पहले,
तो ए आने की वजह से ये स्वर है और ये आ से आ के बीच में आ रहा है, इसलिए यहाँ पर भी हम THE को दी पढ़ेंगे। तो ये हमारा पूरा हो जाएगा दी एप्पल। अब आपको पता चल गया होगा कि THE को कब हम दी पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे कि THE को कब हम दा पढ़ते हैं। इफ़ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड, अगर अगले शब्द की शुरुआत व्यंजन से हो तो हम वहाँ पर THE को द पढ़ेंगे। इसी को आसान शब्दों में कहें तो अगले शब्द का उच्चारण हिंदी वर्णमाला के अनुसार व्यंजन का मतलब क से ज्ञा में आए तो हम वहाँ पर THE को द पढ़ेंगे। अब एग्जाम्पल देखेंगे, द बॉय। अब बॉय को हिंदी में लिखेंगे तो बा आ रहा है, तो बा हमारा व्यंजन है, का से ज्ञा के बीच में आता है, इसलिए हम यहाँ पे THE को द पढ़ेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा द बॉय। नेक्स्ट है द पेन। अब पेन को हिंदी में लिखेंगे तो पा आ रहा है हमारा पहले, तो पा आने की वजह से यह व्यंजन है, का से ज्ञा के बीच में आता है, इसलिए हम यहाँ पे भी THE को द पढ़ेंगे। तो यह हो जाएगा हमारा द पेन। उसी प्रकार से द ईयर। अब ईयर को हिंदी में लिखेंगे तो या आ रहा है और या हमारा व्यंजन है, इस वजह से यहाँ पर भी हम THE को द पढ़ेंगे। तो यह हो जाएगा हमारा द ईयर। नेक्स्ट है द हाउस। यहाँ पे देखेंगे हाउस को हिंदी में लिखेंगे तो हा आ रहा है पहले और हा हमारा व्यंजन है, इस वजह से यहाँ पर भी हम THE को द पढ़ेंगे। तो यह हो जाएगा हमारा द हाउस। अगला है द यूनियन। अब यूनियन को हिंदी में लिखेंगे तो या आ रहा है और या हमारा व्यंजन है, ये का से ज्ञा के बीच में आ रहा है, इस वजह से हम यहाँ पे THE को द पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा हमारा द यूनियन। और लास्ट है हमारा द यूरोपियन। अब यूरोपियन को हम हिंदी में लिखेंगे तो या आ रहा है और या हमारा व्यंजन है, का से ज्ञा के बीच में आ रहा है, इस वजह से हम यहाँ पे THE को द पढ़ेंगे। तो यह हो जाएगा हमारा द यूरोपियन। इसी प्रकार से जितने भी शब्द होंगे उनमें अगर उच्चारण पे व्यंजन आएगा तो वहाँ पे हम THE को हमेशा द पढ़ेंगे। इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि THE को कब हम दी पढ़ते हैं और THE को कब हम द पढ़ते हैं। यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और जो लोग नए हैं जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि मेरे जितने भी आने वाले वीडियो होंगे वह सारे आपको मिलते रहेंगे। यह मेरा वीडियो देख